नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो उवज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। ये मांगलिक ग्रंथ है श्री रत्नकरंजी शावकाचार्य, इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी है। इसके शिक्षाव्रत नाम के अधिकार में 4 शिक्षाव्रतों का स्वरूप बताते हुए यहाँ चल रहा है वैयावृत्ति नाम का अंतिम शिक्षाव्रत। उसके पहले अपन ने किया, पहला कौन सा व्रत है शिक्षाव्रत में? देशावकाशिक, दूसरा सामायिक, तीसरा प्रोषदोपवास और चौथा वैयावृत्य। इसमें प्रोषदोपवास किसे कहते हैं बताना है आपको। प्रोषदोपवास चतुर्दशी वाले दिन करना प्रोषदोपवास, तो उसके एक दिन पूर्व एक टाइम भोजन करना। हाँ। और अगले दिन पूरा उपवास करना। फिर उसके नेक्स्ट डे एक टाइम भोजन करना। बाकी 4 प्रकार के भोजन, 4 टाइम के भोजन का त्याग करना। ठीक है। उपवास 4 बार के आहार का पूरा त्याग करना, उसका नाम है प्रोषदोपवास, या सरल भाषा में कहो प्रोषद के साथ उपवास करने को प्रोषदोपवास कहते हैं। कहा था ना लास्ट वाले श्लोक में, यद उपोष्यम आरंभम आचरति, उपवास करके जो आरंभ का आचरण किया जाता है, धारणा पारणा के दिन प्रोषद करके उपवास किया जाता है, उसे प्रोषदोपवास कहते हैं। ठीक है। 4 प्रकार का आहार का उसमें त्याग है। 4 प्रकार के आहार के नाम बोलो। खाद्य, लेय, पेय और स्वाद। खाद्य, लेय, पेय और स्वाद में गलत चले गए, वो एक प्रकार से हो गया। एक होता है लेपाहार, सुना लेपाहार, लेप करके आहार जो होता है, तो लोग बोलते हैं कि ये भी आहार है, इसलिए ये रात को नहीं किया जा सकता। जैसे मालिश की जाती है ना, मालिश, तेल मालिश, या आप कहो तो आइडेक्स लगाना, विक्स लगाना, ये क्या है? लेप कर रहे एक प्रकार से। या दर्द हुआ तो कोई लेप किया, या घी लगाया, तेल लगाया, समझो ठंड का टाइम है सरसों का तेल लगा दिया, तो ये सब क्या है? लेप किया जाता है। तो लोग बोलते हैं ये भी आहार है, और ये आहार है इसलिए रात्रि भोजन त्यागी को इसको नहीं लेना चाहिए। तो ये ठीक है कि नहीं? तो कहते हैं कि लेपाहार नहीं है ये। लेप नाम का आहार वैसे भी 4 प्रकार के आहार में नहीं है, एक बात। दूसरी बात यह है कि जो लेप है वह एकेंद्रियों का आहार माना गया है। जो एकेंद्रिय ने वनस्पति का एक होता है ना, उन पे लेप होता है, उन पे लेप के माध्यम से उनको आहार की ग्रहण करने की बात बनती है। मनुष्यों को कोई लेपाहार नहीं होता है। वो जो आपने लेप यानी तेल मालिश वगैरह की है, ये सब तो क्या है? शरीर के निमित्त से की है, कोई दर्द होने पर या रोग होने पर उसके कारण से किया जाने वाला एक कार्य है। कोई आराम के लिए भी कर सकता है, भोग के लिए भी कर सकता है, परंतु वो आहार के अंतर्गत नहीं है, उसे आहार नहीं कहा जाता। तो यदि कोई व्यक्ति रात्रि को आइडेक्स, विक्स, बल्लम, बाम वगैरह लगाता है और रात्रि भोजन त्यागी है, तो उसको कोई रात्रि भोजन में दोष नहीं लगता है, वो कोई आहार नहीं है। इसलिए वो 4 प्रकार के आहार है ना, उनके त्याग को आचार्यों ने कहा है। उसमें कहीं पर भी लेप आहार कोई आहार नहीं माना गया है। ठीक है। हाँ बोलो। बोलो, समझ में आई बात? तो ये कहना रह गया था। नहीं तो क्या होता है, कई बार कोई व्यक्ति देखता है कि महाराज जी हैं, महाराज जी को कोई व्यक्ति रात्रि में समझो पैर दबा रहा है और मालिश भी कर रहा है, तो उसके कारण से इनको फिर ये तो मुनि महाराज है, 4 प्रकार के आहार के त्यागी, इनको नहीं होना चाहिए। नहीं तो दोष है कि ये दोष उस रूप नहीं है, लेप रूप कोई आहार नहीं होता है। इनको आवश्यकता थी इनका मर्दन करने की, मर्दन यानी पैर आदि का दबाना
उसके निमित्त से इनको ये औषधि के रूप में दिया है। औषधि यानी उनका रोग दूर हो जाए या खेद दूर हो जाए उसके निमित्त से, इसलिए वो उस प्रकार का दोष नहीं आहार जैसा। ठीक है। अपन आगे पढ़ा था अपन ने वैयावृत्य। वैयावृत्य किसे कहते हैं बताओ, कौन बताएगा इधर से? चिराग भैया आप बताओ, वैयावृत्य किसे कहते हैं? चिराग? अच्छा, मिताली? आप बताओगे वैयावृत्य किसे कहते हैं? एक्चुअली आपकी आवाज, आप लोग की आवाज नहीं आती इसका। जय हिंद, मैं ही बता देता हूँ कि आपकी आवाज नहीं आ रही है, इसको म्यूट ही करना पड़ेगा। वैयावृत्य किसे कहते हैं? दान को बोला था वैयावृत्य। कौन से दान को? हर किसी प्रकार के दान को वैयावृत्य नहीं कहते हैं। जो धर्म के लिए दान दिया जाता है उसे वैयावृत्य कहते हैं। ये तो हुआ प्रयोजन, और साथ में कहा था किसको देना, तो वैयावृत्य को दान कहा जाए। तो दो बातें कही थी। कौन कौन सी? जो तपोनिधि हैं, तप ही जिनका धन है, और गुण निधि जो गुणों के निधान स्वरूप हैं, ऐसे जो मुनिराज हैं। अब यहाँ मुनिराज तो कोई लिखा नहीं है, तो एक तो तपोधन से समझ में आता है मुनिराज है। दूसरा गुण निधि है, तो गुणों की निधि गृहस्थ को भी हो सकती है, लेकिन आगे जो दूसरी लाइन है उसमें एक और शब्द है, उससे स्पष्ट हो जाएगा कि ये मुनिराज के लिए कहा जा रहा है। जो दूसरी लाइन है, दूसरी लाइन अपन पढ़ते हैं, अनपेक्षित उपचार उपक्रियम, ये दूसरी लाइन है ना, उसमें फिर है अग्रहाय। अग्रहाय ना, ग्रहाय तो दिख रहा है स्पष्ट, म है, म में से अ ले लेना, तो अग्रहाय। तो अग्रहाय यानी जिनके ग्रह नहीं है उनको बोलते हैं अग्रहाय। घर नहीं है यानी तो बहुत सारे लोगों के घर नहीं है, सड़क पे बहुत सारे लोग बैठते हैं जिनके पास घर नहीं पाया जाता। तो आचार्य ने टीका में कहा भाव घर और द्रव्य घर जिनके दोनों नहीं है वह है अग्रहाय, अग्रह वाले। एक होते हैं आगारी, एक होते हैं अनगारी। आगार और अनगार, आगार का अर्थ पहले बताया था, आगार यानी ग्रह घर, और अनगार यानी जो घर नहीं है, घर से मुक्त हैं, उनको बोलते हैं अनगार। तो वो आगार यानी घर या ग्रह दो प्रकार का, एक तो द्रव्य ग्रह जो ईंट चूने पत्थर मकान का बना है वह है द्रव्य ग्रह, और एक होता है भाव ग्रह जो मन में बसा हुआ है। आप घर के बाहर हो, सड़क पे खड़े हो, फिर उस समय आप ग्रही हो कि अग्रही हो? क्यों ग्रही? हम घर में तो रह नहीं रहे उस समय। जब अपन घर में स्थित नहीं है तब उस समय गृहस्थ कहलाएगा वह व्यक्ति कि त्यागी कहलाएगा? कि अभी हम गृहस्थ, गृहस्थ का अर्थ क्या होता है? ग्रह में स्थ यानी स्थित, तो घर में तो स्थित ही नहीं है। अभी आप यहाँ बैठे हो तो आपने घर में तो नहीं हो। चलो आप कह सकते हो हम आपके घर में, सड़क पे आ जाओ, फिर तो किसी घर में नहीं हो। तो कहते हैं भैया ये फालतू की बातें नहीं करो, तुम्हारे मन में घर बसा हुआ है, तुम मन में घर से जुड़े हुए हो, बैठे भले यहाँ पर हो लेकिन घर से अपने तार जुड़े हुए हैं। घर में कुछ भी घटना घट रही है तो वो जानते हुए अपने को संक्लेश सुख दुख होना चालू हो जाते हैं, यानी घर के प्रति जो लगा हुआ मोह का परिणाम है, उसी को बोलते हैं गृहस्थ। ये होता है घर का भाव ग्रह, घर भाव में बसा हुआ है वह है भाव ग्रह। तो आचार्य ये कह रहे हैं कि जिसके द्रव्य घर और भाव घर दोनों नहीं है, ना बाहर में रहने वाला ईंट चूने पत्थर का मकान है जिसके पास, और ना घर से जिसका अटैचमेंट है, घर से अटैचमेंट नहीं है ना, घर के प्रति कोई राग द्वेष मोह इस प्रकार का परिणाम नहीं है, उससे कहते हैं अग्रहाय, ग्रह के त्यागी। बुद्धि पूर्वक जिन्होंने ग्रह का त्याग किया है और उस ग्रह में अब मन को ले नहीं जाते हैं, उससे विरक्त रहते हैं, ऐसे महान जीवों को कहते हैं अग्रही। ऐसे अग्रही जीवों के लिए यानी मुनिराज के लिए जो दान दिया जाता है वह कहलाता है वैयावृत्य। आचार्य जी आपका फोन है ना, वो फोन म्यूट कर लीजिए। आपके लेफ्ट हैंड पे एक आइकन है, उसको दबाएंगे तो म्यूट हो जाएगा। अब ये
दिया किस प्रकार से जाए, तो दो विशेषण और करके ये इसको बता रहे हैं कि आप किस भावना से उसको दो। कौन दे रहा है? श्रावक दे रहा है। किसके लिए दे रहा है? मुनिराज के लिए दे रहा है। तो वो किस भावना से दे रहा है? तो उन्होंने कहा अनपेक्षित उपचार उपक्रिय। अनपेक्षित उपचार और अनपेक्षित को रिपीट करना, अनपेक्षित उपक्रिय। अनपेक्षित उपचार, उपचार यानी उपचार का अर्थ है कि उन मुनिराज को किसी ने दान दिया, दान दे करके वे हमें कुछ उनके द्वारा मिले, भोगो आदि की प्राप्ति होवे, उसको बोलते हैं उपचार। उन धर्म के निमित्त प्रतिदान की भावना से रहित होकर के देना। जैसे किसी को कुछ दिया जाता है तो अपने को सामान्यतः भावना क्या रहती है कि इसके बदले में कुछ मिले। दो प्रकार से मिल सकता है, एक तो उस व्यक्ति से सीधे ही मिल जाए, या तो मैंने आपको भोजन आहार आदि कराया है तो आप मुझे कुछ दे दो, आप मुझे आशीर्वाद दो, मेरे दुकान के लिए आशीर्वाद दो, मेरे बच्चों के लिए आशीर्वाद दो, मेरे बच्चे हो जाए इसके लिए कुछ मंत्र तंत्र बताओ, मेरे शत्रु वश में हो जाए, कोई विद्या दो, कोई प्रवचन सुनाओ, कोई हमको लाभ की बात बताओ, कोई संस्कार दो। यानी ऐसा जो ग्रहण उसके प्रति कि आहार दिया है इसलिए मुझे इनके बदले में आप मुझे ये दो, ऐसा स्पष्ट मांगे या ऐसी भावना रहे। एक तो ये हम चाह सकते हैं। दूसरा चाहना ऐसा हो सकता है कि ये तो क्या देंगे अपने को, इनके पास ही कुछ नहीं है, ये विशेष भी नहीं है, लेकिन इनको आहार दान दिया है या दान दिया है तो इसके निमित्त से ये जगत के दूसरे जीव हैं, ये हमको कुछ दें। क्या देंगे? ये हमको भला माने, ये हमको धर्मात्मा माने, ये हमको दातार माने, ये हमको ऊंचा माने, ये हमको प्रतिष्ठित लोग माने, हमने रोज आहार दान दिया है तो ऐसा करके हमारी ख्याति फैले, पूजा होवे, प्रशंसा होवे। तो ये अन्य जगह से मांगना होगा, यानी उसके बदले में इस प्रकार की भावनाएं बनती है। तो ये दो ही टाइप की चीजें हैं कि एक तो जिसको दिया है दान उससे ही कुछ लेने की चाह होना, और एक उनसे चाह नहीं है परंतु अन्य जगत से उस कार्य के प्रति हमारी चाह है। इसका नाम है एक उपचार और एक उपक्रिय। जो अन्य लोगों से चाह है उसको बोलते हैं उपक्रिय और उपचार, और जो उनसे ही कि आप ही हमको दो तो उसको बोलते हैं उपक्रिय। तो आचार्य ने कहा कि अनपेक्षित, भाई ऐसी अपेक्षा रख करके नहीं दिया जाता है। ऐसी अपेक्षा रख करके यदि आप दे रहे हो तो उसे दान नहीं कहते हैं, फिर उसे तो बिजनेस कहते हैं। ये बिजनेस में क्या किया जाता है? आपको हमने कुछ दिया उसके बदले हमको धन दो, हम आपको धन दे रहे हैं उसके बदले में सामान दो। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो? हम आपको आहार दे रहे हैं, आप बदले में हमको मंत्र दो, विद्या दो, तंत्र दो अथवा प्रशंसा दो। हे जगत के जीवो, पुण्यशाली हमको मानो, भाग्यशाली मानो, ऐसा उनके प्रति यदि अपेक्षा है तो इसका मतलब ये बिजनेस किया जा रहा है। इसमें दान की और धर्म की कोई बात नहीं है। अर्थात कैसे दान दिया जाता है? पूर्ण धर्म के निमित्त से कि ये जो दान जा रहा है इससे मेरा तो भला हो ही रहा है, और ये धर्म की साधना करते हुए अपने पथ पर लगे हुए हैं, और इससे जिन धर्म चलता रहेगा। लास्ट टाइम बताया ना, मुनिराज रहेंगे तो मुनिराज के रहते हुए वह धर्म, जिन धर्म बना रहेगा, धर्म की रक्षा होगी, गुरुओं के होने पर धर्म की वृद्धि होती है। तो ऐसा होकर के हमें धर्म दिख रहा है, ये मुनिराज नहीं दिख रहे हैं, ये वास्तव में साक्षात धर्म की मूर्ति है कि इनके माध्यम से धर्म बढ़ता रहेगा, चलता रहेगा, संरक्षित होगा। ऐसी भावना से हो रहा है। दूसरा, उसको अपना भविष्य दिख रहा है उसमें। क्या भविष्य? आज मैं दूंगा तो कल कोई मुझे देगा, ऐसा तो फिर से वही प्रतिकार प्रत्युपकार की भावना आ गई कि जैसे ये मुनिराज हैं हमें भी तो ऐसे होना है। तो जिसको जैसा बनना होता है वो उसके नजदीक जाने के लिए और नजदीकी के जो कार्य हैं सब करते ही है, तो उसमें प्रमोद भाव आता है। इसलिए जब उसमें अपना भविष्य देखता है, ये तो व्रति श्रावक है ना, शिक्षा व्रति, यहाँ तक बढ़ा हुआ कि सामायिक प्रोषधोपास आदि करने वाला, तो उसको देख करके आगे बढ़ने की भावना रहती है, तो उसके कारण से ये दान दे रहा है। इसलिए वो बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि बिना किसी अपेक्षा के कि इनसे कुछ मिले, इनसे कुछ अर्थात धर्म वृद्धि, धर्म का लाभ वो तो मिलेगा, समता की शिक्षा, आहार के प्रति विरक्ति का परिणाम, निरासक्ति से आहार कैसे ग्रहण करना, वो सब तुम्हें देखने मात्र से समझ में आ जाएगा। आहार कैसे ग्रहण करना ये तुम्हें कौन समझाएगा?
जब तक मुनिराज को देख करके वो स्थिति ना दिखे निरासक्त भाव की, तो हमें समझ में कैसे आएगा आहार कैसे ग्रहण करते हैं। ये आहार की विधि यद्यपि हम लिख सकते हैं ऐसे ऐसे करना, लेकिन एक होता है प्रयोग और एक होती है थ्योरी, प्रैक्टिकल एंड थ्योरी। तो थ्योरी पढ़ने से प्रैक्टिकल नहीं हो जाएगा, वो तो उनको देख करके ही आपको समझ में आएगा। तो वो जो देख रहे हैं ना, आप सीख रहे हो, वो आपकी प्राप्ति हो रही है। उस प्राप्ति से मना नहीं है कि हम सीख रहे हैं, लेकिन आप सोचो कुछ और लौकिक वैभव आदि प्राप्त होने के लिए हम दें, तो ये ठीक नहीं। श्लोक पढ़ा भी हमने, एक धवला की बारी पुस्तक पढ़ रहे थे, तो वीरसेन स्वामी ने बहुत अच्छी चीज एक श्लोक लिखा कि उन्होंने कहा ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, किसी भी विषय के बारे में ज्ञान कैसे आएगा पूरा। तो शिष्य ने कहा कि ये तो शिक्षक गुरु देता है ज्ञान पूरा, गुरु सिखाएंगे और ज्ञान आ जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक श्लोक है, उस एक श्लोक के 4 पाद, पाद यानी स्टांजास है, पद है उसके। जैसे कहा ना नमः श्री वर्धमानाय, तो एक पाद, निर्धूत कलिलात्मने दूसरा। तो एक श्लोक में 4 पाद माने जाते हैं सामान्यतया, दोहा चौपाई छंद कुछ भी पढ़ो। तो उन्होंने लिखा कि एक पाद, एक स्टांजा गुरु शिष्य को सिखाता है, एक स्टांजा शिष्य खुद सीखता है, सिखाने के बाद वो खुद उसको समझ में आता है। तीसरा एक स्टांजा उसको उन लोगों की सेवा से आता है जिनके पास उस प्रकार के गुण हैं, जिसके बारे में पढ़ा समझा जा रहा है, उन लोगों की सेवा से आता है। और चौथा स्टांजा, चौथा पाद समय पा करके आता है। मतलब ये एक श्लोक यानी कोई एक चीज है, तो उसके बारे में आप सोचो कि ग्रंथ में आपको मिल जाएगा, किसी से सुन करके सब समझ में आ जाएगा। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, हर चीज के बारे में देख लेना कि आपको जो गुरु है वह कितना सिखा पाएगा, एक हिस्सा सिखा पाएगा। मतलब उस विषय के आप 4 हिस्से कर लो रफली, तो उसमें से 25% तो गुरु सिखाएगा, वो प्रयास करेगा, तो उतना आपको आएगा। 25% वो जो उसने बोला है, बोल करके जो आपका खुद का ज्ञान डेवलप हुआ है, वो तब आपको आ गया, 50% हो गया। अब और 25% और एक पाल, जिसको चीज पता है, जिसको उसका आचरण है, जिसको उसका अनुभव है, जो उसमें रचा पचा है, ऐसे लोगों की सेवा करो। संगति नहीं लिखी मैंने, सेवा करो, इनके साथ में रहो, इनके प्रति विनम्र रहो, तो वो तुम्हें उस चीज का ज्ञान होगा। और तब भी पूरा नहीं होगा, उन्होंने कहा एक चीज और बाकी है, समय पा करके होगा। मतलब हर चीज अचानक नहीं हो जाती, हर चीज के ज्ञान के लिए टाइम लगता है। जैसे एक माता है, अभी हाल माता बनी है, तो वो माता बन गई, तो उसने पहले सुना था अपनी मम्मी से या घर में माता बनते हैं तो ऐसा ऐसा होता है, ऐसा दर्द होता है, ऐसा संभालना पड़ता है, तो कुछ तो सीखा था माता से। खुद उसने खुद कल्पना करके समझ गई, जो उस पर बीत रही है उस समय, तो खुद उसने सीखा। 2, अब जिन्होंने मातृत्व पहले किया हुआ है उनकी सेवा करे, तो पहले से जा जाके पूछते ना क्या करना, कैसे करना, आपका कैसा हुआ, तो वो सब उसे सीखती है, थोड़ा उससे मिलता है। और अभी भी पूरा ज्ञान हो गया क्या माता का, माता बनने का? तो जब बनेगी एक्चुअल में, जो टाइम आएगा, उस टाइम के अनुसार धीरे 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 सीखती जाएगी। अभी तुम सोचो कि अभी किताब में पढ़ के अपन सब पढ़ लें, गर्भ कैसा होता है, दर्द कैसा होता है, प्रसूति कैसे होती है, बच्चे का लालन पालन पोषण कैसे होता है, किताब में सब लिखा है, तो तुम्हें कोई समझ में नहीं आ जाएगा। उतना ही आएगा जितना किताब में से आ सकता है, बाकी तो सेवा से आएगा, टाइम पा करके आएगा, बुद्धि लगा के आएगा, और गुरु के उपदेश से आएगा। इतना अच्छा लगा कि हर जगह आप देखो कि हमारा ज्ञान ऐसे होता है। स्कूल में हम जाते हैं तो स्कूल में जाने पर टीचर थोड़ा समझाता है, टीचर ने पहाड़े कहाँ तक सिखाया, 10 तक 15 तक, और बाकी की चीजें गुणा भाग आपको कहाँ से आया, आपने खुद ने समझा। और फिर जिन लोगों को आता था उनकी सेवा करके, माता पिता से पूछ करके, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर करके, वो चीजें हमको सेवा से ट्यूशन करके या विचार करके अभ्यास करके आई। और फिर अब जीवन में जैसे जैसे समय बीतता है तो उसमें और महारत हासिल होती जाती है। बच्चे अवस्था में आपको पूरी महारत नहीं आ सकती है, समय पा करके आएगी, हर चीज समय मांगती, इसे समझना। यहाँ क्यों बताइए बात कि ऐसे ही वो जो आहार आदि दान दिया जा रहा है, तो वो जिनके प्रति दिया जा रहा है
तो वो देने से आप सोचो कि हमको, आपने कहा कुछ लाभ होना नहीं है, क्योंकि मांगना कुछ नहीं है, अपेक्षा रखनी नहीं है, लौकिक भी कुछ लाभ नहीं होना है, होना नहीं है, हम मांगेंगे नहीं, अपेक्षा नहीं रखेंगे, तो फिर करें किस लिए? कि तुम करोगे तो तुमको ये भविष्य तुम्हारा जिस तरफ जा रहा है, जिस दिशा में, उसके लिए समुचित ज्ञान प्राप्त हो रहा है। अंतराय कैसे आ जाती है, अंतराय की अवस्था में क्या किया जाता है, फिर समता परिणाम कैसे रहते हैं, वो सब तुम्हें उनकी सेवा से, आहार दान से ही पता चलेगा। जो लोग इससे विमुख हैं तो उसको उसके बात की ज्ञान नहीं है कि करना कैसे है। आहार दान की बाहरी क्रिया ही कैसी है, भाव वाली तो जाने दो, बाहरी क्रिया ही कैसे होती है उसका ही ज्ञान नहीं। अपने को पता ही नहीं आहार दान कैसे देते, क्योंकि हमने दिए ही नहीं कभी। तुमने दिया नहीं तो किताब में तो थोड़ा बहुत ही मिलेगा, नवदा भक्ति करना और आहार दान देना, इतना लिखा। अब नवदा भक्ति कब करना, किस जगह करना, कैसे करना, क्या सावधानी रखना, तो वो जो ज्ञान हो रहा है और उसमें निर्मलता आ रही है कर करके, वो इसका साक्षात लाभ है। परिणामों में निर्मलता बनना वो लाभ है। और आगे आचार्य स्वयं कहेंगे कि क्या इस दान को देने से होता है, इसलिए आप तो देव सीधे, इसमें लौकिक वांछा नहीं रखो, ये कहने का प्रयोजन है। ये दो शब्दों से, अनपेक्षित उपचारम, अनपेक्षित उपक्रियम। उपक्रिय यानी उनसे उपकार की भावना रखना, साधु महाराज से सीधे। कई लोग चाहते हैं ऐसा कि हम आहार दान दे रहे हैं तो महाराज कम से कम आशीर्वाद तो दे देंगे घर के लिए, हमारा गृह प्रवेश है महाराज तो हम क्या करें, हमारे घर पधारना। कि ये बिना बुलाए जाते हैं, कि ऐसे नहीं जाते हैं, हमारे घर आ जाना, हमारे घर प्रवेश करा देना, महाराज आपको इतने दिन चौका लगाया, 4 दिन 4 महीना, तो हमारे घर का उद्घाटन में तो पता नहीं लोगों की कैसी कैसी भावनाएं रहती है। मतलब महाराज को भी नहीं छोड़ते कि तुम सोचो तो सही, तुम किसको बोल रहे हो, भगवान नहीं है ये, जिनलिंग है, इनको देख करके तुम ये ऐसी घटिया घर गृहस्थी की बातें करो, ये शोभा नहीं देता तुमको, तुम श्रावक को। तुम कह रहे यदि चौका लगा तुम्हारा उद्धार हो गया उससे। अरे तुमने आहार दान दिया है, तुम्हें उससे प्रसन्नता नहीं जो घर का वो कराना चाहते हो। तो ऐसा ये मुनिराज की इस प्रकार से दान देना, उसको बोलते हैं वैयावृत्ति। एक शब्द और इसमें जो अपन ने नहीं किया था, किस कैसा दान देना, किस प्रकार का दान देना, उनका विभवेन, लास्ट वर्ड विभवेन यानी विभव के साथ देना, विभव के द्वारा। विभव यानी जैसी आपकी संपत्ति, शक्ति, क्षमता है उसके अनुसार देना। यदि आपकी शक्ति क्षमता नहीं है विशेष दान देने की, तो जैसी शक्ति हो वैसा देना। दूसरों से मांग मांग करके दान नहीं दिया जाता है, उधार लेकर के दान नहीं दिया जाता है। अपना जो द्रव्य है, जितनी अपनी मालकियत में है, जितना अपना स्वामित्व है, उसका एक हिस्सा दिया जाता है। उधार देकर के दान देने के लिए जैन दर्शन में कहीं प्रावधान नहीं है। और बल्कि आहार दान के बारे में तो ये विशेष है कि यदि आहार दान उधार देकर के दिया है तो वो दोषपूर्ण है। 46 दोष होते हैं ना आहार के, आहार ईष्णा संबंधी के, तो उसमें एक दोष है, यदि वह आहार दाता ने, देने वाले ने मांग करके लाया है तो वो दोषपूर्ण है। उधार से लाया है दोषपूर्ण है। अदला बदली करके लाया है तो दोषपूर्ण है कि मेरे घर ये है, तेरे घर ये, अपन चेंज कर लेते हैं। ऐसा नहीं चलेगा। आपके पास जो जितनी सामग्री है उसमें से आप दो, उसमें संतोष रखो। आप ये चिंता नहीं करो कि मेरे पास 50 सामग्री जिमाने के लिए। आप कोई उनको नहीं बुला रहे हो, राजा महाराजा को, ये दिगंबर मुनिराज है, वैसे नहीं ला सकते। तुम क्या अपना वैभव दिखाना चाहते हो? वैभव दिखाने के लिए नहीं दो दान, अपने वैभव के पाप को मिटाने के लिए दान दो। दान अपने लोभ की भावना, परिग्रह की भावना को मिटाने के लिए दिया जाता है, ना कि ये दिखाने के लिए हमारे पास कितना है, हमने कितने व्यंजन पकवान बनाए हैं, हमको कितना अच्छा बनाना आता है। ये कोई कंपटीशन नहीं है। ये चक्कर क्या पड़ता है कि अपन कंपटीशन में लग गए आजकल, तो वो ना आहार दान बन पाता है सम्यक रूप से, और ना वैसी प्रशस्तता परिणामों में आ पाती है। और उसके कारण से वो इतना ज्यादा फैल जाता है कि वो सामान्य व्यक्ति की पहुंच से बाहर हो जाता है। बेचारा वो कहाँ से लाए 1000 रुपये 2000 रुपये रोज के, जिससे चौका लगे। सामान्य व्यक्ति जैसा बनाए वैसा करे अपनी शक्ति अनुसार तो कोई तकलीफ नहीं, लेकिन वो दिखाने का हम क्या करें। एक बार हम थे वहाँ, कहाँ थे, ललितपुर, अशोक नगर, तो वहाँ ऐसी बात कर रहे थे,
तुमने कहा आप चौका लगाओ सामान्य रूप से जैसा लगता है वैसे लगाओ, आपकी सामर्थ्य नहीं है तो। बोले लेकिन फिर समाज के सब लोग आते हैं देखते हैं, अच्छा नहीं लगता है, इनके इसमें अच्छा बुरा क्या है? बोले नहीं, वो एक ही दिन तो अपन लगाते हैं, फिर वो सब लोग भी आते हैं, अच्छा नहीं, मतलब ले दे करके वो बात वहीं पे आके टिक गई कि अच्छा नहीं लगता है। मतलब महाराज का कोई दोष नहीं होता वास्तव में, इसमें पूरी प्रक्रिया में देखो तो किसी भी महाराज की ये मांग नहीं होती है, हो भी नहीं सकती है, वर्तमान कालीन हो चाहे पूर्वकालीन, कि हमको आहार में इतने सामग्री साधन चाहिए, उसके बिना हम तुम्हारे घर। अरे वो लिखा मुनिराज के लिए, क्या है श्लोक वो, ते चांदनी चर्या चरत हैं, पंच परमेष्ठी की पूजन है, विधान की उसकी जयमाला लास्ट में, वे गुरु मेरे मन बसो जे तारण तरण जिहाज, उसमें एक लाइन है, जे चांदनी चर्या चरत हैं, चांदनी चर्या चरत है ने चांदनी के समान जिनकी चर्या है। अर्थ क्या निकला कि वे मुनिराज जैसे चांदनी है, चांदनी समझ से ही नहीं, चंदा का प्रकाश, उसकी शीतलता, वह बिना अमीर गरीब सधन निर्धन गोरे काले का भेद करे हुए सब घरों में समान रूप से जाती है। उसको ये नहीं होता मैं धनवान के घर तो ज्यादा जाऊंगी और जो निर्धन है उसके घर में फटकूंगी नहीं, ऐसा चांदनी काम नहीं करती है, सूर्य का प्रकाश ऐसा काम नहीं करता, लेकिन चांदनी शीतल होती है, चांदनी को बोला। वैसे ये मुनिराज की इसकी चर्या कैसी है, चांदनी समान शीतल, यानी ये देखते नहीं है कि ये निर्धन है तो इसके घर नहीं जाना है, ये सधन है इसके घर जाना है, ये रईस है, ये चक्रवर्ती है, ये अर्ध चक्रवर्ती है, ये राजमहल वाला है, ये सेठ है, ये नहीं देखते। उनकी तो जहां निर्दोष विधि होती है उसके अनुसार जाते हैं। उनको ये नहीं है कि यहाँ 5 मिलेंगे 4 मिलेंगे, उनको संयम को साधना है ना कि लोगों को साधना है। उनको आहार नहीं साधना है कि आहार बढ़िया काम मिले, ये बढ़िया और सरस नीरस का तो विकल्प ही नहीं करते, होते मुनिराज, समझ में आया? इसलिए विभव के साथ देना, यानी जितनी तुम्हारी सामर्थ्य है, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, जितनी आपकी सामर्थ्य है, जितनी आपकी द्रव्य आदि की योग्यता है, उसमें प्रासुक रीति से दो, निर्दोष रीति से दो, उसका नाम है विभव के साथ में देना, विभव से दान को देना। ठीक, आपका सामर्थ्य सामान्य भोजन कराने का है, आहार जो आपका बना है वैसा आप करो, जैसा आप करते हो स्वयं वैसे तो कराओगे, अलग से कैसे कराओगे? क्योंकि जो हम बना रहे हैं स्वयं के लिए उसी में से भाग करके दिया जाता है। आप स्वयं शुद्ध भोजन कर रहे हो, वैसे ही मुनिराज को कराओगे। अरिजीत सागर जी महाराज से उनसे हम ऐसे ही चर्चा कर रहे थे इस बारे में, तो महाराज जी बोले हम क्या करें, हम परेशान हो जाते हैं। बोले वो इतना बनाता है व्यक्ति कि इतना और ऐसा बनाता है, ऐसा कौन रोज घर में खाता है? बोले अब लेकिन वो बनाता है तो आहार जो आता है हमको लेना पड़ता है। महाराज इतना हेवी भोजन रोज आप, तो बोले हम तो परेशान है, अब क्या करें? हम नहीं लेना चाहते हैं, हम छोड़ते भी हैं, तभी से रस का त्याग, कभी मीठे का त्याग, कभी नमक का त्याग इत्यादि करते हैं, तो करके ताकि रसना इंद्रिय बलवान नहीं हो जाए। नहीं तो ऐसा भोजन यदि रोज करने लग जाए तो आदमी 5 दिन में बीमार पड़ जाए। बताओ आप, यदि जितना सामान श्रावक के चौके में है, यदि वो जो रोज देता है वैसा मुनिराज रोज पूरा भरपूर लेने लगे तो हालत खराब हो जाए। अरे तुम खाओ तुम्हारी खराब हो जाए, तो वो संभव नहीं है। इसलिए वो जो आप कर रहे हो ना इतना सारा वैभव से अतिरिक्त यथायोग्य नहीं कर रहे जो, तो वो आपके लिए घातक बन रहा है, वो उसके कारण से समस्या बन रही। आपकी परिणाम फिर उज्जवल नहीं होते आहार दान देने में। आज तो दे दिया, अब कल नहीं दोगे, तो परसों नहीं दोगे, अब महीने भर की छुट्टी, अब कब, अब बाद में देखेंगे, अब अगली बार। क्यों ऐसा? क्योंकि एक बार में हम तो पस्त हो गए भैया कि शिखर जी का पाठ चल लिया आज, अब ठीक है, अब साल भर बाद अगला, अब तब चढ़ेंगे, अब नहीं चढ़ सकते। हमने कहा था आपसे 2 दिन पहले कि वह प्रतिज्ञा श्रेयस्कर है, श्रेष्ठ है, कि जिसको जब हम पूरी करें, उसका पालन करें तो परिणाम चढ़े। मुनिराज को आहार दान दे और पुनः आहार दान के प्रति उज्ज्वलता ना रहे, इसका मतलब ये है कि कुछ कमी है अपने में, उस दान के प्रति कुछ ना कुछ कमी या दोष वहां पर बन रहा है, इसलिए उसमें उत्साह बढ़ना चाहिए। ऐसा इस प्रकार का दे। तो एक प्रश्न हुआ शिष्य का
महाराज आहार ही देना, भोजन ही कराना, यही दान है, यही वैया व्रत है कि कुछ और भी है? तो एक श्लोक के द्वारा ये बताते हैं कि और भी चीजें हैं जिनको वैया व्रत में लिया जाता है। और फिर वापस से आएंगे अपन दान के ऊपर, जिसमें दिखाएंगे कि दान किस विधि से देना। अभी पूरी दान की प्रक्रिया चलेगी, दातार कैसा, दान किस प्रकार से देना, उसके गुण कैसे, नवधा भक्ति कैसे, और फिर उसका फल आदि क्या है वो देखेंगे। उसके पहले लेकिन एक श्लोक है, उसमें और क्या क्या चीजें आती है वो अपन पढ़ते हैं। हाँ अभी समय हो गया, अपन कल ही करेंगे इसको। ये करके फिर अपन, ये बहुत सुंदर आएगा, इसमें सारे नवधा भक्ति दातार के 7 गुण, वो पढ़ करके अपने में उन गुणों की उत्पत्ति होगी, जाने बिना कैसे होगी, उस भावना से अपन पढ़ेंगे। अभी की बात यहीं तक करते हैं। कोई प्रश्न हो इसमें तो आप पूछ सकते हो। इसमें अपन जैसे करेंगे स्वयं के उपकार के लिए दान दे रहे हैं, तो स्वयं का उपकार नहीं, स्वयं का उपकार ऐसा है कि आपके कषाय की और लोभ पाप की, परिग्रह पाप की वो हीनता हो रही, क्योंकि आप जब तक नहीं दे सकते जब तक कि आपको उस पदार्थ के प्रति लोभ नहीं घटा हो। समझो आहार ही देना है, तो आहार के प्रति आपको लोभ नहीं घटा हो तो आप दे नहीं सकते उसको। जैसे आप भोजन करने बैठे हो, आपका मित्र आ जाए, अब मिठाई एक रखी है, अब उसको कब दोगे कि भाई यार अपन नहीं खाते, ये ज्यादा श्रेष्ठ व्यक्ति, इसको दिया जाए प्रसन्नता में आकर के, ले तू खा, मैं तो रोज खाता हूँ तू खा। तो यानी वो लोभ घटा ना उसके प्रति। अपन खाते उसमें ज्यादा मजा आता कि उसको खिलाए तो ज्यादा मजा आया, जब भाव से खिलाए। मन मार के खिलाया तो अलग बात है कि कहाँ आ गया, बोलना पड़ेगा, उसको दिया, ले ले ले, ले कोई बात नहीं, तो वो अलग चीज हो गई। लेकिन अगर अपन ने मुदित भाव से, प्रसन्न भाव से उसको दिया, अब उसने खाया और अपन ने नहीं खाया, और अपन यदि खाते तो मजा आता, तो दोनों में अंतर है कि नहीं? तो वो अंतर जो आया दूसरे को खिलाने में, तो वह एक तो प्रसन्नता हुई। तो वहां प्रसन्नता किस बात की है? लोभ के त्याग। बिना लोभ के त्याग हुए प्रसन्न भाव बन नहीं सकता, उसको बोलते प्रसन्न भाव। और स्वयं खाता तो होता इंद्रिय का सुख। तो जो हमारा स्व उपकार हुआ है, वो उपकार कैसा हुआ? कषाय की हीनता बनी, परिग्रह रूपी पाप का त्याग हुआ, और गुणों के प्रति अनुराग बना, गुणों को देखा हमने, ऐसा। बोलो हिमालय। हाँ भैया हाँ बोलो। आपने बताया लेपाहार को आहार में नहीं गिना है। हाँ आपने बताया था कि लेपाहार को आहार में नहीं गिना है, तो ऐसा मालूम पड़ता है भैया कि जो रोम होते हैं ना, हाँ तो उससे भी तो अंदर जाता है। हाँ जाता है ना, उससे भी तो कोई चीज अंदर जाती है, तो वो अरे आहार हो जाएगा ना फिर तो। हर चीज अंदर जाने का नाम आहार नहीं है। ऐसे तो क्या है, आप एक काम करो, उच्छ्वास श्वासोच्छ्वास लेते कि नहीं, तो वो तो रोम से भी नहीं लेते, बिल्कुल मुंह से ही लेते हैं, और नाक से भी जाता है, तो फिर उसको भी आहार मान ले कि नहीं? नहीं क्यों? वो भी तो अंदर जा रहा है। हर चीज, ये कोई आहार की परिभाषा नहीं है कि जो चीज अंदर जाए वो आहार और जो चीज बाहर रह जाए वो आहार नहीं है, ऐसा नहीं है। आहार मतलब जिससे वो मुख के द्वारा या जो शरीर के पोषण के लिए, स्वाद के लिए, जिससे शरीर की स्थिति बनी रहती है, शरीर में वृद्धि होती है, उन चीजों को बोलते हैं आहार। और मनुष्यों का आहार माना गया है कवलाहार रूप से। तो जो कवलाहार है ना, वो कवलाहार 4 प्रकार का ही माना है: खाद्य, स्वाद्य, लेय, पेय, या अशन खाद्य, लेय, पेय, लेय और पेय। वो उस रूप का आचार्य ने स्वीकारा है। कहीं भी आप देखना ग्रंथ में आपको लेप आहार मनुष्यों के लिए नहीं मिलेगा। वो जो लेप आहार है वो लिखा है एक इंद्रिय में वनस्पति काय के पेड़ पौधे, इनके लिए। ठीक है। भैया तो उपवास के दिन भी हो सकता है भैया? उपवास के दिन क्यों करेंगे? उपवास के दिन तो सबका त्याग कराया ना अपन ने। उपवास वाले रोज तो स्नान, गंध, अशन, उन सबका त्याग किया है। लेकिन फिर भी किसी को कमजोरी हो, उसकी आवश्यकता पड़े, तो वो औषधि के रूप में, उपचार के रूप में किया जा सकता है। लेकिन वो निर्दोष नहीं है, मतलब ना करे सो भला है। लेकिन किसी की हालत ही ऐसी हो जाए, करना पड़े, जैसे पैर दबाने का काम है, तो वही मर्दन है, तो अभी हम कहेंगे कि पैर दबाना उपवास वाले रोज, भैया व्रत हो। ठीक है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक,
सोवाणी मस्तक नभो सदा देत हो ढूप।